हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, ठीक है। फिर बोथ फेसेस रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलती है, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। एक्चुअली ये डबल कॉन्वेक्स लेंस इक्यू कॉन्वेक्स कहलाएगा। यहाँ पे ये जो डबल कॉन्वेक्स लेंस बोला है इन्होंने, ये इक्यू कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है। डबल कॉन्वेक्स लेंस को हमने यहाँ पर क्या बोला, यहाँ बोला इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, जो कि मैंने मानी है। देखो इसका, देखो ध्यान से सुनो, ये जो है ना, ये जो लेंस बना है बेसिकली दो सरफेस से बना है ना। तो ये वाला जो सरफेस है पहला वाला, ये वाला जो सरफेस है पहला वाला, अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करूँ तो इधर ही तो कंप्लीट होगा बच्चों। जब इधर कंप्लीट होगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं तो आएगा कहीं ना कहीं C1, ठीक है। तो इसकी जो है ऑप्टिकल सेंटर से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो R1 इधर आएगी, ठीक है। तो जब हम इधर चलेंगे, रेस के अलोंग जाएंगे, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन लेते हैं, याद रखना। और इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी R2। और जब हम इधर जाएंगे तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी लेते हैं बेटा, नेगेटिव लेते हैं। कैसी लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। इसलिए इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, लेकिन R लेंगे। सही है, समझ में आ गया होगा आई होप। भाई दो स्फीयर कंसीडर करें आपने, एक तो इस वाले के लिए स्फीयर कंसीडर किया है, मैं इसको रेड से कर दे रहा हूँ। एक तो ये वाला स्फीयर कंप्लीट किया है, और इसके लिए ये वाला स्फीयर होगा कहीं ना कहीं, ये वाला स्फीयर होगा। इसका सेंटर ये होगा C2, इसके लिए जो है सेंटर बेटा ये होगा C1, ठीक है। C1 C2 हो गए। तो मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एक इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, दोनों की सेम दे रखी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये देखिए सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो क्या कह रहा है, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी है बेटा, सेम। तो ये जो R1 दी जाएगी, एक दी जाएगी -R, वो +R, और जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ली जाएगी R2, ये ली जाएगी -R, ठीक है। पहली चीज़ तो ये समझ में आएगी, ठीक। अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करें, क्योंकि हमें ये दे क्या रखा है, हमें दे रखा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। देखिए हमारे पास इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसका, ठीक है। म्यू इक्वल टू दे रखा है 1.55, और इसके सराउंडिंग में, लेंस के सराउंडिंग में कौन है, एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है आपको पता है, होना चाहिए 1 होता है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है बेसिकली वो होता है 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस के 1, सही है, इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये लेंस मेकर फार्मूला है। क्या है ये? लेंस मेकर फार्मूला। अब μ2 कौन है? μ2 है बेटा ये जो है, और μ1 कौन है? वो μ1 है ये, जो कि कितना था 1। अगर मैं इस वाले फार्मूले में पुट कर दूँ सीधे, μ2 की वैल्यू यहाँ पर रखूँ 1.55, और μ1 की वैल्यू कितनी है, वो है बेटा 1 माइनस के 1, ठीक। और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 कितनी है, वो है R + R माइनस 1/R2 कितनी है, -R। तो अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो 1/ फोकल लेंथ, और कुछ गिवन है यहाँ पर, हाँ फोकल लेंथ गिवन है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। याद रखना कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। सर ऐसा क्यों होता है? देखो भैया, ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो अगर रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट में मिलती है उसे फोकस कहते हैं, और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो रेज आई उसको क्या करती है, बेसिकली डाइवर्ज करती है। डाइवर्जिंग रेज को पीछे मिलाओ, प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ मिला वो फोकस होता है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। लेकिन ये रेस के अपोजिट इधर ले रहे हो तो नेगेटिव लोगे, मैंने बताया था, और रेस के अलोंग लोगे तो कैसा लोगे, पॉजिटिव। इसलिए इसकी फोकल लेंथ याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे चूंकि डबल कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव ली है। देखो 1.55 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.55 इंटू 1/R + 1/R, ये माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा। तो 1/R + 1/R को बोल देंगे बेसिकली 2/R। तो देखिए 1/20 इक्वल टू हो गया 0.55 इंटू 2/R हो गया। देखिए पॉइंट हटा दीजिए, 2 0 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। 20 से काट दिए, 20 पंजे 100 होते हैं, 5 से काट दिए 11 होते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी पास आ गई 11 2 22 जो है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली आई है, कितनी आई है, 22 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट हमने क्या करी है, निकाल ली, ठीक है। थैंक यू।